ठीक है, तो एरे जो मैप है वो क्या होगा, है ना, इसका एक एक एलिमेंट रीड, है ना, करेगा और फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करेगा। तो ये जो मैप फंक्शन है क्या करता है, आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन ही लेता है और इस फंक्शंस को इसका एक एक एलिमेंट एज एन आर्गुमेंट पास करेगा, फिर जो भी ऑपरेशन करना है करके रिटर्न करवा करके फिर एज ए न्यू एरे बी में सेट कर देगा। क्लियर है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो फंक्शन है ना, बाहर से पूरा का पूरा बना करके यहाँ पे कॉल कर सकते हो, और इस फंक्शन का कुछ अपन ने दे दिया नाम, और इस फंक्शन को यहाँ पे कर दो पास। बात बराबर है, ये लिखने का तरीका है, सेम है। क्लियर है। फंक्शन को यहीं पे नहीं बना करके फंक्शन को अलग से बनाया और फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, और फंक्शन एज एन आर्गुमेंट जब पास होता है तो उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है ना, कैसे मैप में फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। क्लियर है, ये भी तरीका है, लिख लो। ये देखो, ये आपको ऐसे दिखेगा कभी कभी लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे दिखेगा, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, है ना। एक मिनट, नहीं, ऐसे दिखेगा, ठीक है, सिंपली अनोनिमस फंक्शन, नाम यहां नहीं दे करके एज अ वेरिएबल आपका रहेगा। तो अनोनिमस फंक्शन जिस मेमोरी में बनेगा उसको एफ नाम से रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, बट ये चलेगा नहीं, ऐसे लिखोगे तो चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं अपन, है ना, फंक्शन वेस्टिंग प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, फंक्शन वेस्टिंग प्रॉब्लम, HOISTING, फंक्शन वेस्टिंग प्रॉब्लम। फंक्शन वेस्टिंग प्रॉब्लम में क्या हो रहा था कि आपने फंक्शन को पहले कॉल कर लिया, बना बाद में रहे हो। क्या कोई वेरिएबल बाद में डिक्लेयर कर रहे हो और पहले यूज कर सकते हो, वैसे फंक्शन बाद में बना रहे हो और पहले कॉल कर रहे हो, ये तो इलीगल है। बट पहले चल जा रहा था तो वो था फंक्शन वेस्टिंग प्रॉब्लम, ये ऐसे करने नहीं देगा। वो जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम था, उसको ऐसे सुधारा गया। ठीक है, कैसे सुधारा गया, तो आप फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट, फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करो, वेरिएबल ट्रीट करो। ठीक है, तो वो फंक्शन वेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब पहले कॉल नहीं होगा, डेफिनेशन के पहले कॉल नहीं होगा, है ना। तो फिर इसे आप बाद में कॉल कर लो तो आपका चल जाएगा। समझ गए, ये तरीका है, लिख लो। फर्स्ट हमने अनोनिमस फंक्शन एज एन कॉल बैक फंक्शन यानी मैप फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया था, यहीं पे फंक्शन बना दिया था। सेकेंड टाइम क्या करा, फंक्शन अलग से बनाया और उस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट यहां पास कर दिया। अभी क्या कर रहे हैं, फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस करा और उस फंक्शन ऑब्जेक्ट को एज एन कॉल बैक आर्गुमेंट पास कर दिया मैप फंक्शन में। तो पहले फंक्शन को पास किया था, अब फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं मैप में, आर्गुमेंट में। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, इनकी प्रोसेसिंग जो होती है वो फास्ट होती है। पहले फंक्शन को पास करे थे, उससे इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है, और इससे भी परफॉर्मेंस फास्ट होगा, वो आगे देखेंगे कैसे करते हैं। शॉर्ट, इस फंक्शन को अब फंक्शन कीवर्ड भी नहीं लिखना है, तो यहां पे लगा दिया एरो, या कोई कोई बोलता है फैट एरो या एरो ऑपरेटर।
ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस और भी बेटर बनाएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसका बेनिफिट और भी क्या है, यदि एरो ऑपरेटर यूज करके बना रहे हो एनोनिमस फंक्शन तो इन सब की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो सीधे ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ गया। अब ये पूरी स्टोरी के बाद इन अ नट सेल या इन समराइज फॉर्म ऐसे काम करेंगे। क्या b इक्वल्स टू, है ना, हमेशा कैसे यूज करेंगे, इतना जो सीखा वो समझने के लिए है जो अभी लिखने जा रहे हैं, बाकी लिखेंगे हमेशा ऐसे, मैप जब भी करना हो तो ऐसे लिखेंगे। कैसे, a डॉट मैप, ठीक है, एक एक एलिमेंट उठाना है तो i, ठीक है, उसके बाद एरो, है ना, फिर i इंटू आई जो भी करना है ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे करना है। यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। क्या हो रहा है, ए का एक एक एलिमेंट मैप हो रहा है, मतलब यहाँ से पिक हो रहा है, उठ रहा है, रीड हो रहा है और आई में आ रहा है। जैसे आया यहाँ से ए का मैप हुआ आई किसको मैप करा, पहले 5 को, और उस 5 का जो भी ऑपरेशन करना है यहाँ पे चाहो तो इंटू 2 कर दो, ठीक है, कर लेना जो करना, ठीक है ना, इंटू 2 करा, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या करा, इंटू 2, तो हर एक का इंटू 2 होकर के बी में एज ए न्यू एरे एलिमेंट ऐड होता जाएगा। देख लो, ठीक है ना, तो कोई भी ऑपरेशन लिख सकते हो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, करो। तो जैसे अपन ने किया मैप, वैसे दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है फिल्टर। क्या होता है, अब देखते हैं फिल्टर फंक्शन का यूज। फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, जैसे अपन ने यहां लिखा, ठीक है, इससे एक एक एलिमेंट फिल्टर हमेशा बुलियन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, बुलियन। जैसे यहां लिखते हैं आई, एक एक एलिमेंट आया इसका आई में, और यहां लिख देते हैं आई रिमाइंडर 2, ठीक है, देखो क्या देता है, इक्वल इक्वल 0, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, एक एक एलिमेंट आई में आएगा और जिसका रिमाइंडर बाई 2 0 होगा उसको रिटर्न करके न्यू एरे में डाल देगा। समझ आया, इसको बोलते हैं फिल्टर करना। लिख लो, ये फिल्टर का यूज क्या करेंगे अपन, फिल्टर का यूज ये होगा कि एरे के एक एक एलिमेंट को, है ना, हमें क्या करना है, उसके ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन लगाना है, कंडीशन लगाना है, इफ इफ वगैरह यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उसी को रिप्लेस किया गया, उसी को रिप्लेस के लिए तो फिल्टर फंक्शन दिया गया। देखो यही काम बिना फिल्टर के करोगे तो कैसे करोगे, यही काम बिना फिल्टर के करो, चलो देखो अभी आ जाएगा समझ में। बिना फिल्टर यूज किए अभी क्या करना है, यहां से सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर उठाना है और न्यू एरे में डालना है। चलो करके दिखाओ, यही काम अभी हमें बिना फिल्टर क्या क्या करना है, एरे ले लेंगे, लूप चलाएंगे आई ऑफ ए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, बोलो, इफ आई, हाँ, रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0, तो फिर क्या करोगे यहाँ पे
p डॉट पुश, क्या आई, समझ में आया? ठीक है ना, समझ में आया? यही वाला काम देखो कितना शॉर्ट हो गया यहाँ पे, इसी चीज को अपन ने क्या करा, एक लाइन में कर लिया। सेम थिंग, ये काम अपने आप हो रहा है यहाँ पे, लूप अपने आप, एक एलिमेंट अपने आप उठ रहा है, ये फिल्टर है, वो एक एलिमेंट अपने आप उठा रहा है, ये लूप अपने आप चला रहा है। फिर इफ के जगह पे सीधा ये लिख दिया, और पुश की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ये एरे के फॉर्म में ही पुश करते जाता है ना। तो यहाँ पे ये यूज होता है।